बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। बात सबसे पहले इजराइल की करते हैं। इजराइल ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कसाब को मार गिराया है। हिजबुल्लाह के इस कमांडर की तलाश इजराइल सालों से कर रहा था और जैसे ही हिजबुल्लाह का कमांडर इजराइल के रडार की रेंज में आया, इजराइल ने उसे मार गिराया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने इजराइल के आयरन डोम की पोल खोल दी। अपने कमांडर पर हमले और सैन्य ठिकानों के तबाह होने के बाद हिजबुल्लाह ने इतने रॉकेट इजराइल पर बरसाए कि जिससे इजराइल में कई जगह पर आग लग गई। इजरायल ने मार डाला हिजबुल्लाह का कसाब। हिजबुल्लाह का सैन्य ठिकाना हुआ तबाह। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागे 55 रॉकेट। इजरायल ने हिजबुल्लाह के हाथ काट डाले हैं। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का वो कसाई कमांडर मारा गया है जिसकी तलाश उसे वर्षों से थी। हिजबुल्लाह का वो कसाई कमांडर कसाब कैसे फंसा इजरायल के फंदे में, ये हम आपको बताएं। उससे पहले देखिए उस अटैक का एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें कसाब मारा गया। लेबनान में यह हिजबुल्लाह का एक सैन्य ठिकाना है, बिल्कुल शांत, कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रही। तभी चुपके से इजरायल का एक ड्रोन साउथ लेबनान के नबाती इलाके में दाखिल होता है। इजरायल को हिजबुल्लाह के इस ठिकाने की पूरी जानकारी थी। इजरायल के पास ये भी जानकारी थी कि हिजबुल्लाह का ये सैन्य ठिकाना है और हिजबुल्लाह इसे हथियार डिपो के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। ड्रोन अब हिजबुल्लाह के ठिकाने के ठीक ऊपर पहुंच चुका है। टारगेट लॉक होता है और तभी होता है एक जोरदार धमाका। धमाके के बाद जब धूल और धुएं का गुबार छटा तो पता चला कि इजरायल ने उस मोस्ट वांटेड को मार गिराया है जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। हिजबुल्लाह के उस कसाई कमांडर का नाम है कसाब, जो हिजबुल्लाह के अल हज रदवान फोर्स में टॉप कमांडर था। हमले की फुटेज जारी करते हुए इजरायल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने दावा किया कि इस हमले में हुसैन इब्राहिम कसाब को ढेर कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने भी कसाब की मौत की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन इब्राहिम कसाब लेबनान के टायर शहर से मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी इजरायल ने ड्रोन अटैक में उसे मार गिराया। इजरायली सेना का कहना है कि 7 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह के 412 आतंकी मारे जा चुके हैं और इब्राहिम कसाब भी उन्हीं में से एक है। इजरायल के इस हमले से हिजबुल्लाह बुरी तरह से तिलमिला गया है। अब इजरायली हमले के बाद हुए उस जगह की तस्वीर देखिए, सब कुछ तबाह हो चुका है। ईंट दर ईंट ढह चुका है हिजबुल्लाह का अड्डा। इमारत का कोई हिस्सा नहीं बचा जो सही सलामत हो। सामान ले जाने वाले इस ट्रक की हालत देखिए, ये भी बिल्डिंग के मलबे में दब चुका है। हमले के बाद लेबनानी मीडिया ने कहा कि इजरायली हमले में 10 की मौत हुई, 2 बच्चे भी मृतकों में शामिल थे। लेबनानी मीडिया ने कहा कि सभी पीड़ित सीरियाई नागरिक थे। इजरायली सेना ने कहा कि यह जगह हिजबुल्लाह का हथियार डिपो था। लेबनान की सरकारी मीडिया एजेंसी NNA ने दावा किया है कि इजरायली हमले में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सुनिए हमले के बाद उस शख्स का बयान जो सबसे पहले वहां पहुंचा था। بالحقيقة استشهد مجموعة من العمال يلي هن أساساً الناطور أو الكونسيرج، وزوجته وولاده 2 أطفال، وفي معه مجموعة من العمال كانوا كمان ساكنين بنفس المبنى، وجميعهم سوريين الجنسية.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 17 अगस्त को ही कसाब पर हुए हमले के बदले के लिए हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की चौकी पर एक ड्रोन हमला किया, जिसमें इजरायल के 2 सैनिक घायल हुए। एक सैनिक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि दूसरा मामूली रूप से घायल हुआ है। ईरान समर्थित मिलिशिया हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बयान भी जारी किया, जिसमें ड्रोन से 2 विस्फोटक दागने की बात कबूल की गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इजरायल का आयरन डोम नहीं झेल पा रहा है हिजबुल्लाह और हमास के हमले। और क्या इजरायल का आयरन डोम बूढ़ा हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजरायल पर सिर्फ एक ड्रोन हमला ही नहीं किया, बल्कि एक साथ शनिवार को उत्तरी इजरायल पर 55 रॉकेट दागे हैं। ये हमला इजरायली हवाई हमले के जवाब में किया गया। इजरायली हमले में दक्षिणी लेबनान के नबादीज शहर के पास 10 लोगों की मौत हो गई थी। इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह के कुछ रॉकेट खुले इलाकों में गिरे, जबकि दूसरे रॉकेट से कई जगहों पर आग लग गई। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायल के कई इलाकों में आग लग गई, जिसके बाद तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रवाना किया गया और लोगों से उस जगह को खाली कराया गया। पूरा इलाका धूल और धुएं के गुबार से भर चुका था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी ही मुश्किल से आग पर काबू पाया। इसीलिए इजरायल के आयरन डोम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनिए उस फायर फाइटर की जुबानी कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद क्या हुआ। ירי, וכמובן שאחרי כל ירי יש הצתות, עניינים כתוצאה מהירי, ופה הייתה פה נפילה, ומסתבר היו פה אנשים, ועכשיו אנחנו הבאנו לכאן את האוטובוסים של המועצה. इजरायल पर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने बाद में बयान में कहा कि हमने नबाती हमले के प्रतिशोध में उत्तरी इजरायल के आयलेट हाशियर किबुत्ज पर हमला किया है और हमने अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाया। दावे इजरायल भी कर रहा है और दावे हिजबुल्लाह भी कर रहा है। किसका दावा भारी पड़ेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच आपको हिजबुल्लाह का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसने इजरायली अधिकारियों के माथे पर शिकन ला दी है। हिजबुल्लाह ने यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया है जब उसने अपने टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। ईरान समर्थित लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने शुक्रवार यानी 16 अगस्त को यह वीडियो जारी किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किए गए वीडियो क्लिप में विशाल सुरंगें दिखाई गई हैं। ये इतनी बड़ी हैं कि इनके अंदर ट्रक आसानी से गुजर सकते हैं। सुरंगें कंप्यूटर और बिजली से लैस हैं। इनमें मिसाइल से लदे ट्रकों को एक के बाद एक चलते हुए देखा जा सकता है। हिजबुल्लाह ने जो वीडियो जारी किया है उसकी शुरुआत एक बड़ी सुरंग से होती है जिसमें बाइक सवार हिजबुल्लाह लड़ाके आते हैं। इसके बाद वीडियो आगे बढ़ता है जिसमें बाइक सवार आगे चलते हैं और उनके पीछे मिसाइल लॉन्चर से लैस ट्रक बढ़ते हैं। पूरी सुरंग में लाइटें लगी हुई हैं। एक के बाद एक ट्रक गुजरते हैं। इस दौरान मुख्य सुरंग से जुड़ी कई दूसरी सुरंगें दिखाई देती हैं। ट्रक एक जगह रुकता है, वो जमीन के ऊपर खुलती है। यहाँ लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर की ओर निकलते हैं। हिजबुल्लाह के इस सुरंग वीडियो को देखिए जिसमें सैकड़ों घातक मिसाइलें, रॉकेट और लड़ाके मौजूद हैं। वीडियो में सुरंगों का नेटवर्क और जमीन के अंदर 4 जगह दिखाई गई हैं जहां से इजरायल के खिलाफ मिसाइलें दागी जाएंगी। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन सुरंगों से मिसाइल हमला करके वो दुश्मन के हर इलाके तक पहुंच सकता है। वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रक पर रखे मिसाइल लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर निकलते हैं। हिजबुल्लाह से जुड़े न्यूज नेटवर्क अल मायादीन ने कहा कि ये सुरंगें और मिसाइल सुविधा जमीन के अंदर बहुत गहराई में है। दुश्मन की खुफिया एजेंसी इसका पता नहीं लगा सकती है और ये हमले से बचाव प्रदान करती है। חיזבאללה כל יום, מכות קשות מאוד, ואנחנו גם נגיע למצב של מוכנות מלאה לעשות כל פעולה שנידרש בלבנון, או להגיע להסדרה מעמדה של כוח. אנחנו מעדיפים הסדרה, אבל אם המציאות תחפה עלינו, दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ईरान के इशारे पर इजरायल पर बड़े हमले कर रहा है। साफ है हिजबुल्लाह को ईरान से ताकत मिल रही है, इसलिए वो इजरायल पर लगातार हमले कर रहा है, इजरायल को लगातार जवाब दे रहा है। ईरान की हमला करने की क्षमता को कम आंकना अब जरा भी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की घातक मिसाइल क्षमता से पूरी दुनिया वाकिफ है और अब तो उसे पुतिन का भी साथ मिल गया है।
तीसरे खाड़ी युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अपना 30% वॉरशिप इस वक्त पश्चिम एशिया के आसपास तैनात कर दिए हैं। ये ऐसे बैटल ग्रुप हैं जिनके पास परमाणु हथियार भी हैं और ये बात पक्की है कि इस वक्त अमेरिका के टारगेट पर ईरान है। क्या अमेरिका ने तीसरे खाड़ी युद्ध की तैयारी कर ली है? अमेरिका ने अपनी 30% नौसेना इजरायल को बचाने के लिए उतार दी है, या अमेरिका ने अपनी 1/3 नेवी ईरान को मिटाने के लिए तैनात कर दी है। यूएस के रेडार पर सिर्फ ईरान नहीं, लेबनान भी है, सीरिया भी है, यमन भी है और गाजा भी है। बाइडेन के विध्वंसकों ने इजरायल के दुश्मनों को घेर लिया है। ये इजरायल के दुश्मनों के लिए वाकई बहुत बुरी खबर है। 30% नौसेना तैनात करने का मतलब है कि दुनिया के 3 समंदरों पर इस वक्त बाइडेन का कब्जा हो चुका है। यूएस नेवी के इस डिप्लॉयमेंट से इजरायल के दुश्मनों के पसीने छूट गए हैं। कहां तो ईरान इजरायल पर हमले की धमकी दे रहा था और कहां अब खुद की सुरक्षा करनी तक मुश्किल हो गई है। सिर्फ ईरान ही नहीं, इस तैनाती से लेबनान भी सहमा हुआ है, यमन भी घबरा गया है और गाजा तो इजरायल की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसलिए एक बार फिर सवाल, क्या अमेरिका ने तीसरे खाड़ी युद्ध की तैयारी कर ली है? अमेरिका ने पहला खाड़ी युद्ध 1990 में लड़ा। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर और निशाने पर थे इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। दूसरा खाड़ी युद्ध 2003 में हुआ। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर और इस बार भी अमेरिका के दुश्मन थे इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। 2024 में तीसरे खाड़ी युद्ध की घंटी बज रही है। इस बार राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या ईरान को मिटाने की तरफ बढ़ चुके हैं? अमेरिका ने अपने पूरे जंगी बेड़े का 1/3 हिस्सा इजरायल की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है। इसमें ऐसे जहाज हैं जो परमाणु हथियारों से लैस हैं, इसमें कैरियर भी हैं, इसमें परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की लीडरशिप में भूमध्य सागर को कवर करेगा। परमाणु पनडुब्बी यूएस जॉर्जिया भूमध्य सागर में लेबनान के पास तैनात हो चुकी है। ओमान की खाड़ी में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर अलर्ट पर है, यानी यहां से ईरान को खतरे में डाल सकता है। इसके अलावा अमेरिका के डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन एस मैकन और यूएसएस डैनियल इनोयू भी ओमान की खाड़ी में तैनात किए जा चुके हैं। लाल सागर में भी अमेरिका के वॉरशिप तैनात हैं। यहां से हूथी की मिसाइलों और इजरायल की तरफ लॉन्च होने वाले ड्रोन को ट्रैक कर रहे हैं। अमेरिका की इसी तैनाती ने इजरायल के सभी दुश्मनों की नींद उड़ाकर रख दी है। अब तक ईरान इजरायल को धमकी पर धमकी दिया जा रहा था, लेकिन अब वो बैकफुट पर आ चुका है। अमेरिका ने दोस्त की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुश्मनों को हर तरफ से घेर लिया है। तमाम अटकलों के बीच दोस्त की मदद को दोस्त सीना तान के खड़ा हो चुका है और दुश्मनों को साफ लहजे में कहा है कि दम है तो आगे बढ़ो। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजरायल पर हमला करने को ईरान बेताब है। इजरायल पर चौतरफा हमले का खतरा मंडरा रहा है। एक ओर ईरान तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह। खतरा दोनों ओर से है, लेकिन काउंटर स्ट्राइक के लिए अमेरिका अब यहां मौजूद है। हिजबुल्लाह के करीब पहुंची अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी 154 क्रूज मिसाइलों के साथ नसरल्ला पर हमले की पूरी है तैयारी। सवाल है, क्या नेतन्याहू को बचाएगा बाइडेन का ऑपरेशन टॉमाहॉक?
इजरायल पर ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से मंडरा रहे खतरों को देखते हुए अमेरिका ने अपनी फोर्स इस इलाके में बढ़ा दी है। खाड़ी में उसके एयरबेस भी एक्टिव हैं और उसकी नौसेना के पास हथियार किसी भी वक्त मिसाइलों की बारिश कर सकते हैं। लेबनान के पास तैनात अमेरिका की ओहायो क्लास पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया पर 154 टोमाहॉक मिसाइलें तैनात हैं, जो 2500 किलोमीटर दूरी तक अटैक कर सकती हैं। इसमें 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्टर इंजन वाली इस हाई क्लास पनडुब्बी में 15 अधिकारी और 140 नौसैनिक तैनात रहते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट 19,050 टन है। ये सबमरीन 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और 800 फीट की गहराई तक जा सकती है। अब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर देखिए। दुनिया में इसे समंदर का सिकंदर कहा जाता है। इसकी एक मूवमेंट से दुश्मन थर थर कांपने लग जाता है। नाम है यूएसएस अब्राहम लिंकन। इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपने तीसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैयार कर दिया है। इस जहाज में 2 परमाणु रिएक्टर हैं, 4 स्टीम इंजन भी हैं। इसकी अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। परमाणु ताकत से चलने की वजह से इसकी रेंज असीमित है। इस जहाज पर 5000 से ज्यादा सैनिक तैनात रहते हैं। इस शिप पर 14 तरह के अत्याधुनिक रेडार और सेंसर्स लगे हैं। इस जहाज में 116 ऐसी मिसाइलें लगी हैं जो इसे दुश्मन के खतरे से बचाती हैं। उसकी मिसाइल को हवा में ही मार गिराती हैं। इसके अलावा 2 फैलेंक्स CIWS यानी क्लोज एंड वेपन सिस्टम भी हैं। ये टारगेट के करीब आते ही उस पर गोलियों की बौछार कर देता है। ये सब ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। अमेरिका इसलिए इजरायल के लिए बेचैन हो उठा है क्योंकि वो ईरान और उसके साथी मिलिशिया को बहुत अच्छी तरह से जानता है। अमेरिका को पता है कि इजरायल अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि अमेरिका इस इलाके में अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। पेंटागन के मुताबिक रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट से बात की। साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया कि अमेरिका इजरायल के बचाव में हर वो जरूरी कदम उठाएगा जो उठाने चाहिए। इस वक्त युद्ध का ट्रिगर ईरान के हाथ से निकलकर अमेरिका के पास पहुंच गया है। अमेरिका ने अब तक जो एक्शन लिया है उससे साफ है कि वो इजरायल को बचाने के लिए तीसरा खाड़ी युद्ध छेड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा। अगले 24 घंटे में बाइडेन को यह फैसला करना होगा कि अगर ईरान इजरायल पर हमला करता है तो उनके टारगेट पर तेहरान के अलावा कौन कौन से शहर होंगे और क्या ये युद्ध सिर्फ खाड़ी तक सीमित रहेगा या फिर दुनिया गल्फ वॉर के साथ वर्ल्ड वॉर भी देखेगी।